नमस्कार। आज सुबह शेयर बाजार में रेमंड के शेयर ने तो जैसे सबको चौंका ही दिया। हाँ बिल्कुल, गिरावट बहुत बड़ी थी। लगभग 66% की गिरावट। 1561 रुपए से गिरकर शेयर सीधा 530 रुपए पर आ गया। इसे देखकर तो लगा जैसे कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। हाँ, ये आंकड़ा देखकर किसी का भी चौंकना मतलब स्वाभाविक है। और पहला सवाल जहन में यही आता है कि आखिर हुआ क्या। वही तो, क्या ये कोई बड़ी बेकवाली थी या कहानी कुछ और ही है? तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर आज हम इसी उथल पुथल को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। मकसद यही है कि इस भारी गिरावट के पीछे का असली कारण क्या है, खासकर रेमंड के रियलिटी बिजनेस के कंपनी से अलग होने यानी डीमर्जर के संदर्भ में। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो देखिए, इस गिरावट की सबसे बड़ी और सीधी वजह है रेमंड के रियलिटी बिजनेस का मूल कंपनी से अलग होना। अच्छा, आज इस डीमर्जर की एक्स डेट थी। एक्स डेट, इसका क्या मतलब हुआ? एक्स डेट का मतलब है कि आज से शेयर की कीमत को एडजस्ट कर दिया गया है, क्योंकि जो रियलिटी बिजनेस का मूल्य था उसे अब रेमंड लिमिटेड के शेयर मूल्य से आप कह सकती हैं निकाल दिया गया है। ओह, तो मतलब ये बाजार में फैली कोई घबराहट या पैनिक सेलिंग नहीं बल्कि एक तयशुदा तकनीकी समायोजन है। बिल्कुल सही समझा। ये कोई बाजार प्रेरित बिकवाली नहीं है, ये एक तकनीकी मूल्य समायोजन है जिसे नोटेशनल प्राइस एडजस्टमेंट कहते हैं। ये बात थोड़ी और साफ करेंगे? हाँ, देखिए, पहले रेमंड के एक शेयर में उसके कपड़े, लाइफस्टाइल और रियल एस्टेट तीनों कारोबारों का मूल्य शामिल था। हाँ हाँ। अब क्योंकि रियल एस्टेट कारोबार एक अलग कंपनी बनकर लिस्ट होगा, अच्छा, तो उसका जो मूल्य था उसे मूल रेमंड लिमिटेड के शेयर से हटाना ही पड़ा। बस समझ गया। तो ये एक तरह का दिखावटी समायोजन है। ठीक है, तो जिन लोगों के पास पहले से रेमंड के शेयर थे उनके लिए इसका क्या मतलब हुआ? उन्हें क्या मिला इस बंटवारे से? हाँ, तो जिन शेयर धारकों का नाम रिकॉर्ड डेट पर रेमंड लिमिटेड के रजिस्टर में था, उन्हें हर एक रेमंड लिमिटेड शेयर के बदले नई बनने वाली रेमंड रियलिटी कंपनी का एक शेयर मिलेगा। अनुपात सीधा है 1:1 का। 1:1 का अनुपात। मतलब अब उनके पास रेमंड लिमिटेड का शेयर भी रहेगा और साथ में रेमंड रियलिटी का एक नया शेयर भी आ जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। ये तो दिलचस्प है। और ये जो नई रियलिटी कंपनी है रेमंड रियलिटी, इसका प्रदर्शन कैसा रहा है अब तक? कुछ आंकड़े हैं? हाँ, प्रदर्शन पर नजर डालें तो रेमंड रियलिटी ने वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में 766 करोड़ का राजस्व और 194 करोड़ का ईबीडा दर्ज किया है। 194 करोड़ का ईबीडा, ये तो अच्छा लग रहा है। हाँ, आंकड़े अच्छी वृद्धि दिखा रहे हैं और कंपनी की योजना है कि इस रियलिटी बिजनेस को वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही तक शेयर बाजार पर अलग से लिस्ट करा दिया जाए। अच्छा, यानी अगले साल की दूसरी तिमाही तक? हाँ, अनुमानित है। लिस्टिंग के बाद ही दोनों शेयरों का कुल मिलाकर सही मूल्य ज्यादा स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन एक सवाल फिर भी मन में आता है, अगर ये सब पहले से तय था और सिर्फ एक तकनीकी समायोजन था, तो सुबह बाजार में इतनी अफरा तफरी, इतनी घबराहट क्यों फैली? हाँ, ये अहम सवाल है। कुछ खबरें थीं कि लोग शायद नुकसान समझकर शेयर बेच भी रहे थे। इसकी एक मुख्य वजह जो सामने आई है वो ये कि कई ट्रेडिंग एप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर शेयर की ये एडजस्टेड कीमत, मतलब वो 530 वाली कीमत, हाँ, वो सुबह समय पर अपडेट नहीं हुई। ओ, तो गड़बड़ ये हुई। हाँ, तो जब लोगों ने पुरानी कीमत यानी 1561 रुपए के सामने अचानक इतनी कम कीमत देखी तो उन्हें लगा कि शेयर शायद क्रैश हो गया है और पैनिक में आ गए। बिल्कुल, उन्हें लगा भारी बिकवाली हो रही है। हाँ। और इसी भ्रम और घबराहट में शायद कुछ लोगों ने नुकसान में अपने शेयर बेच भी दिए। ओहो, तो मतलब टेक्नोलॉजी के स्तर पर एक छोटी सी देरी ने इतना बड़ा भ्रम पैदा कर दिया। ये तो वाकई ध्यान देने वाली बात है। हाँ, और ये घटना हमें डीमर्जर जैसी स्थितियों के बारे में कुछ अहम चीजें सिखाती है। जैसे? ठीक है, पहली, एक्स डेट पर मूल कंपनी के शेयर की कीमत हमेशा एडजस्ट होती है, ये सामान्य प्रक्रिया है। दूसरी, शेयर धारकों को नई कंपनी के शेयर रिकॉर्ड डेट के आधार पर ही मिलते हैं। ठीक है। तीसरी, शेयर की कीमत में जो गिरावट दिखती है वो अक्सर सिर्फ दिखावटी मतलब नोटेशनल होती है। शेयर धारक की कुल होल्डिंग का मूल्य यानी मूल कंपनी और नई कंपनी के शेयर मिलाकर सैद्धांतिक रूप से उतना ही रहता है, कम से कम शुरुआत में तो। और चौथी अहम बात, नई कंपनी के शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद ही दोनों कंपनियों का संयुक्त बाजार पूंजीकरण और असली मूल्य सही से सामने आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, खासकर उन निवेशकों के लिए जो ऐसी स्थितियों से गुजरते हैं। तो अब जिन निवेशकों के पास रेमंड के शेयर हैं या जो इस पर नजर रखे हुए हैं, उन्हें आगे क्या करना चाहिए? किन चीजों पर ध्यान देना ठीक रहेगा? हाँ, तो निवेशकों को कुछ चीजें देखनी चाहिए।
पहला, अपने डीमैट खाते में जांचें कि उन्हें रेमंड लिमिटेड के साथ साथ रेमंड रियल्टी के शेयर आवंटित हुए हैं या नहीं। ओके। दूसरा, जब रियलिटी शेयर लिस्ट हो जाए, जो कि अनुमानित है Q2 FY26 में, तब दोनों के संयुक्त मूल्य की तुलना डीमर्जर से पहले के मूल्य मतलब उस 1561 रुपए से करें। ठीक है। तीसरा, कंपनी ने जो सर्कुलर और डीमर्जर स्कीम के दस्तावेज जारी किए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ें। चौथा, ये पक्का करें कि उनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर अब एडजस्टेड कीमत सही दिख रही है या नहीं। हाँ, ये जरूरी है। और सबसे जरूरी, अब दोनों कंपनियों के अलग अलग फंडामेंटल्स यानी फंडे और भविष्य की संभावनाओं का आकलन करें। मतलब रेमंड का स्थापित ब्रांडेड बिजनेस कैसा करेगा और नई रियलिटी कंपनी का भविष्य कैसा दिखता है। बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल जो शायद कई लोगों के मन में होगा, ये गिरावट इतनी बड़ी, करीब 66% क्यों दिख रही है? क्या ये सामान्य है डीमर्जर में? देखिए, गिरावट का आकार इस बात पर निर्भर करता है कि जो बिजनेस अलग हो रहा है उसका मूल्य मूल कंपनी के कुल मूल्य का कितना बड़ा हिस्सा था। अच्छा, यहाँ लगता है कि रियलिटी बिजनेस का मूल्य काफ़ी बड़ा माना जा रहा था, और जब 1:1 के अनुपात में शेयर दिए जाते हैं तो गणितीय रूप से उतना मूल्य मूल कंपनी के शेयर से कम हो जाता है। ये 66% की गिरावट काफ़ी हद तक उसी मूल्य हस्तांतरण को दर्शाती है। इसमें बाजार का रियलिटी बिजनेस के प्रति अपना आकलन भी शामिल हो सकता है। समझ गया। तो कुल मिलाकर रेमंड के शेयर में आज की ये जो भारी गिरावट दिखी, वो बाजार में किसी बिकवाली या बुरी खबर का संकेत नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रेमंड रियलिटी के अलग होने की वजह से हुआ एक तकनीकी मूल्य समायोजन था। शेयर धारकों को घबराने की जरूरत नहीं है, उन्हें 1:1 अनुपात में रियलिटी के शेयर मिलेंगे। हाँ, बस उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा रियलिटी शेयर के लिस्ट होने का। सही कहा। असली तस्वीर तो रेमंड रियलिटी की लिस्टिंग के बाद ही साफ होगी। तब तक एडजस्टेड कीमतों और दोनों कंपनियों के भविष्य पर ध्यान देना ही समझदारी होगी। बिल्कुल। और जाते जाते ये सोचना भी दिलचस्प है कि क्या इस तरह के डिमर्जर के बाद जो अलग हुई इकाई है, जैसे यहाँ रेमंड रियलिटी, और जो बची हुई मूल कंपनी है रेमंड लिमिटेड, हाँ, क्या उनका मिला-जुला प्रदर्शन लंबी अवधि में शेयर धारकों के लिए सच में ज्यादा मूल्य बना पाता है, या ये सिर्फ एक पुनर्गठन है? ये वो सवाल है जिस पर भविष्य में नजर रखना अहम होगा। ये वाकई एक विचारणीय बिंदु है। भविष्य ही बताएगा कि ये कदम रेमंड के शेयर धारकों के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है।